क्लास 7th एक्सरसाइज है 1C। पहला प्रश्न है कि निम्न दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं दी हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो पहले खंड में जैसा कि दिया है कि माइनस का 4/9 कामा 7/9। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में देखते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है जो बड़ी होगी। तो पहली चीज यहाँ पर देखना है आपको कि इन दोनों संख्याओं में तुलना करानी है कि कोई एक ऋणात्मक या एक धनात्मक मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहली वाली संख्या है जो -4/9 और दूसरी संख्या है 7/9। तो 7/9 एक धन संख्या है और -4/9 एक ऋणात्मक संख्या है। तो एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो पहली ही कंडीशन में यहाँ पर आप देखते हैं कि जो 7/9 है ये एक बड़ी परिमेय संख्या है। दूसरे खंड में आते हैं -3/4 और यहाँ पर -5/8। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों जो परिमेय संख्याएं दी हैं दोनों ऋणात्मक हैं। तो अब इनमें जानना है अगर कि कौन बड़ी कौन छोटी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हर समान करते हैं या फिर क्रॉस गुणा करा देते हैं। तो अगर क्रॉस गुणा कराते हैं तो 8 और 3 की गुणा होती है 8 त्रिक 24, यह आ जाएगा -24। और 4 और 5 की गुणा होगी 4 पंचे 20 -20। अब यहाँ पर इधर है -24 और इधर है -20। ऋणात्मक संख्या में क्या होता है कि संख्यात्मक मान जितना इसका अधिक होगा उतनी ही छोटी संख्या होगी। तो -24 जो है वो -20 से क्या होगी, छोटी संख्या होगी। इसका मतलब जो है कि -20 जो है ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो -5/8 ये बड़ी संख्या होगी। और दूसरी तरह से अगर आप इसके हर बराबर करते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पर 8 है, इनका लासा लेंगे 4 8 का तो 8 आएगा। तो यहाँ पर इस 4 को अगर आप 8 बनाते हैं तो -3/4 में आपको 2 से अंश और हर में गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा -3 दूनी 6 और नीचे 8 हर में। दूसरी संख्या -5/8। चूंकि हर देखते हैं समान है इसलिए अब आपको -6 और -5 में जानना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो -6 से -5 बड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि -5 संख्या रेखा पर जब आप दाहिने से बाएं तरफ जाते हैं तो -5 सब पहले आती है, इसलिए -6 जो होगी वो छोटी होगी और -5 जो होगी बड़ी संख्या होगी। तो ये -5/8 एक बड़ी परिमेय संख्या है। खंड घ में दिया है -7/12 और 5/-8 और खंड घ में है -5/9 और -3/-13। तो सबसे पहले घ नंबर देखते हैं कि यहाँ पर -7/12 और यहाँ पर 5/-8। तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। इसके लिए या तो इनके हर बराबर करते हैं या फिर आप क्रॉस गुणा करा दीजिए। तो -8 की जब -7 से गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 सते कितना होता है 56। तो 8 सते हो जाएगा 56 और 12 और 5 की जब गुणा होगी तो 12 पंचे हो जाता है 60। इधर आया है आपका 56 और इधर आया है 60। तो 56 और 60 में से 60 बड़ी होती है। इसका मतलब 5/-8 जो होगी वो बड़ी परिमेय संख्या होगी। खंड घ में देखते हैं कि -5/9 और -3/-13। यहाँ पर देखते हैं कि माइनस जो चिन्ह लगा है अंश और हर दोनों जगह लगा है। इसका मतलब -3/-13 एक धनात्मक संख्या है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर -5/9 एक ऋणात्मक संख्या है। तो एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी रहती है, इसलिए यहाँ पर -3/-13 एक बड़ी परिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 2 में कि निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं दी हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था तो उसमें बताना था कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो यहाँ के जैसा कि इसका पहला खंड दिया है का और इसमें संख्या है कि -4/9 और दूसरी संख्या है 5/-9। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो -4/9 लिखा हुआ है और दूसरी संख्या है 5/-9। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हर में संख्या लिखी हुई है उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 के बट्टे में -9 लिखा हुआ है। तो इस -9 को अंश में, ये जो माइनस लगा हुआ है इसको अंश में ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर -1 से अंश और हर में गुणा करा देते हैं तो ये संख्या हो जाती है -5 माइनस प्लस 9 और 1 की गुणा 9। तो -5/9। सबसे पहले हर से माइनस चिन्ह को हटाना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों चिन्ह जो दोनों हर हैं वो समान है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर है -4 और यहाँ पर क्या है -5। तो -4 और -5 में जो छोटी संख्या है वो -5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो -5 है वो छोटी है किससे, -4 से। तो इसका मतलब क्या है कि -5/9 ये जो पूरी संख्या है
ये छोटी होगी -4/9 से। तो इसका मतलब -5/9 ये छोटी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दूसरे खंड में देखते हैं जो कि खा खंड है इसका, और इस खंड में संख्या दी है एक 6/11 और दूसरी संख्या दी है -7/-11। यहाँ पर 6/11 धनात्मक संख्या है, -7/-11 ये भी एक धनात्मक संख्या है। अगर हम यहाँ के दोनों के माइनस काट देते हैं तो ये भी बन जाती है, ये भी 7/11 हो जाएगी। अब यहाँ पर 6/11 और 7/11 में जो 6/11 है वो छोटी संख्या है, चूंकि इनके हर समान है। अंश आप देखेंगे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, तो 6 जो है छोटी होती है 7 से। इसका मतलब जो 6/11 है ये एक छोटी परिमेय संख्या दी हुई है। खंड गा में आइए, यहाँ पे खंड गा में लिखा हुआ है 16 और इसके बटे में लिखा है -7 और दूसरी संख्या दी है 3। तो इसको चाहे आप तो 3/1 यानी कि इसके हर में आप 1 लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर 16/-7 लिखा है, तो इस माइनस को आप अंश में लिखेंगे तो इसके लिए -1 से अंश और हर में गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा -16 और हर में हो जाएगा +7। दूसरी संख्या 3/1। यहाँ पर देखते हैं कि -16/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और जबकि 3/1 धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक से, तो आपको छोटी संख्या बतानी है। इसका मतलब -16/7 एक छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। लास्ट खंड जो है 4/-3 और -8/9। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि घा में दिया हुआ है कि 4/-3 और दूसरा है -8/9। तो सबसे पहला काम करना है कि हर में अगर माइनस लगा है तो इस माइनस को आप अंश में ले जाएंगे। तो -1 से अगर हम अंश और हर में गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा -4/3, यानी कि अंश में माइनस लग जाएगा और हर में प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हर में 9 है, यहाँ पे हर में कितना है 3, तो इनके हर बराबर करते हैं तो 3 और 9 का लासा 9 आएगा। तो यहाँ पर 9 बनाने के लिए आपको 3 से अंश और हर में गुणा करनी होगी। तो ये संख्या हो जाएगी 4 × 12 यानी कि -12 और हर में होगा इसके 9, -12/9 और दूसरी जो संख्या है वो है -8/9। अब -12/9 और -8/9 में जो -12/9 है ये छोटी संख्या होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो -4/3 दिया हुआ है ये छोटी परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 3 में 4 भाग हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4-4 खंड दिए हुए हैं, जिनमें से एक खंड सही है तो वो सही खंड इसमें ढूंढना है। तो जैसा कि पहला का खंड में दिया है कि परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। यहाँ पर ऑप्शन में है 2/-9, 6/27, 2/9 और 4/18। यहाँ पर जो समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो समतुल्य का मतलब है कि जैसे यहाँ पर -4/18 लिखा हुआ है, -4/18, तो अगर इसके समतुल्य परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है तो इसके अंश और हर में आप 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार अन्य संख्याओं से अंश और हर में गुणा कराएं, यानी कि अंश और हर में आपको एक ही संख्या से गुणा करानी है। जैसे आप मान लीजिए 2 से गुणा करा देते हैं अंश और हर में, तो ये माइनस का हो जाएगा, -4 दूना 8 और नीचे हो जाएगा 18 दूनी 36। तो ये जो -4/18 है इसकी एक समतुल्य परिमेय संख्या -8/36 कहलाएगी। इसी प्रकार अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं अंश हर में, तो जो संख्या आएगी वो इसकी समतुल्य कहलाएगी। या फिर क्या करें आप, -4/18 जो संख्या दी है यहाँ पर आप गुणा के बजाय इसमें आप भाग कर दें। एक ही संख्या से आप अगर अंश और हर दोनों में भाग कर देते हैं तो भी जो संख्या आएगी वो इसके समतुल्य कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो -4 को 2 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2 और 18 को जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो -2/9 जो होगी ये भी -4/18 के एक समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं तो पहला ये ऑप्शन दिया है 2/-9। अब ये माइनस चिन्ह चाहे अंश में लगा हो चाहे हर में लगा हो, दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाती हैं, बराबर। तो इसका मतलब इसका जो पहला विकल्प है 2/-9 ये -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। खंड खा में दिया हुआ है कि 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो संख्या 3/5 दी है इससे बड़ी परिमेय संख्या आपको छांटनी है। तो यहाँ पर विकल्प में देखते हैं कि ये लिखा हुआ है कि 4/10, -4/10, 6/10 और 7/10। तो पहली चीज यहाँ पर जितने भी विकल्प आपको दिए हैं इन सब विकल्पों में जो हर है वो कितना लिखा हुआ है, 10। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या है 3/5 इसका हर भी हम 10 बनाते हैं। तो 3/5 के हर में अगर 10 बनाना है तो 5 को आपको 2 से गुणा करनी होगी तब बनेगा 10।
तो यहाँ पर अगर आप हर में 2 से गुणा करते हैं तो अंश में भी आपको 2 से गुणा करनी है। तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6/10। अब मिलान कराते हैं तो देखते हैं कि जो पहला विकल्प है 4/10 वो 6/10 से छोटी संख्या है, तो ये आपका आंसर नहीं है। दूसरा -4/10 ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ये भी छोटी होगी, तो ये भी आंसर नहीं है। 6/10 ये इसके समतुल्य है, मतलब बराबर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। चौथा विकल्प बचता है 7/10 जो कि 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या है। का नंबर में आता है कि 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 4/9 से छोटी परिमेय संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर 4/9 का जो हर है वो 9 है, और पहले विकल्प में जो हर है 18, दूसरे में 18, तीसरे में 27 है, और चौथे में 18 है। तो पहले जिनका हर 18 है उन संख्याओं को देख लेते हैं। तो 4/9 का अगर हम हर बराबर करते हैं तो 4/9 इसमें गुणा करेंगे हर में 2 से, और अंश में भी गुणा करनी होगी 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/18। अब देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या इससे छोटी है। तो माइनस का 11/18, 13/18 और यहाँ पर 11/18। तो 8/18 से 11/18 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है। 13/18 ये भी एक बड़ी संख्या है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं है। -11/18 चूंकि ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो ये छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर अभी 12/27 है, तो अगर मान लीजिए इसका हम हर 27 करते हैं तो 3 से गुणा करेंगे इसको, 3 से, और यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 4 तियां हो जाएगा 12, और बटे में इसके आ जाएगा 27। तो 12/27 यहाँ पर है, यानी कि ये इसके क्या है, एक समतुल्य भिन्न दी हुई है। तो इसमें जो पहला विकल्प है -11/18 ये छोटी परिमेय संख्या है 4/9 से। खंड घ में 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 0/-5 में क्या है कि अगर अंश 0 है तो हर में कोई भी संख्या लिखी हो उस पूरी संख्या का मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी परिमेय संख्या छांटनी है, तो -1/5 ये जो ऋणात्मक संख्या है ये 0 से भी क्या होती है, छोटी होती है। इसका मतलब ये उत्तर सही नहीं है। दूसरा यहाँ पर -2/-7, -2/-7 को आप 2/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर -1/8 ये भी ऋणात्मक संख्या है, तो ये भी आंसर नहीं है। 4/-9 ये भी एक ऋणात्मक संख्या, तो ये भी आंसर नहीं। केवल ये एक धनात्मक संख्या है जो कि 0 से क्या है, बड़ी है, तो इसका मतलब दूसरा विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 में है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन में जो उपयुक्त हो उसको आपको भरना है। तो यहाँ पर 4 खंड दिए हैं, का, खा, गा और घा, और इनमें जो कोष्ठक बने हैं इन कोष्ठक में आपको जो उपयुक्त लगे वो भरना है। तो यहाँ पर खंड का में संख्या दी है -4/7 और दूसरी तरफ दिया है 6/13। अब यहाँ पर देखना है कि -4/7 और 6/13 बराबर हैं या ये संख्या छोटी है या बड़ी है, तो उस हिसाब से आप इसमें चिन्ह भरेंगे। तो -4/7 और 6/13 में सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो -4/7 संख्या लिखी है ऋणात्मक है, और 6/13 जो है धनात्मक संख्या है। इसका मतलब धनात्मक संख्या जो है वो बड़ी होगी ऋणात्मक संख्या से। तो जब ये बड़ी संख्या है तो इसमें ये वाला चिन्ह आपको लगा देना है, जिधर बड़ी संख्या है उधर की तरफ ही इसका मुंह खुला रखना है। दूसरा खंड है -4/5 और -5/7। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो अब इनके हर बराबर आपको करने हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 की गुणा अगर अंश और हर इन दोनों में करा देते हैं और 5 की गुणा अंश और हर दोनों में करा देते हैं तो इनके हर बराबर हो जाएंगे। या फिर 7 की गुणा आप इधर करा लीजिए तो 7 चौक 28, ये आ जाएगा -28। दूसरा 5 की गुणा अगर इधर कराते हैं तो 5 25, माइनस का हो जाएगा 25। अब यहाँ पर आपको समझना है कि -28 बड़ी संख्या है कि -25 बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर -28 जो है वो -25 से छोटी संख्या होगी, और यदि ये छोटी संख्या है तो फिर आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है बड़ी संख्या की तरफ। खंड गा में -7/8 और एक संख्या लिखी है 21/-24। तो यहाँ पर -7/8 और 21/-24 दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसके बाद यहाँ पर 24 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अगर इनके हर बराबर करते हैं तो 8 त्रिक 24 होता है। तो यहाँ पे 3 से आपको अंश और हर में गुणा कर लेनी है। जब आप 3 से गुणा कर लेंगे तो 7 त्रिक 21 माइनस का 21 हो जाएगा, और 8 त्रिक 24, तो माइनस का 21/24 ये बन जाएगी, यानी कि इसके समतुल्य भिन्न है। और यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है 21/-24, तो यहाँ का माइनस चिन्ह अगर आप
अंश में लगा देते हैं तो दोनों संख्याएं जो है वो कैसी हैं, समान हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है। चौथा खंड में -9/-10 और 8/9, तो यहाँ पर ये जो -9/-10 लिखा है इन दोनों का माइनस कैंसिल कर देंगे। अब ये संख्या बची है 9/10 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8/9। अब 9/10 और 8/9 में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है या फिर ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें कि 9 की गुणा करा दें 9 से तो 9 9 हो जाता है 81 और 10 की गुणा करा दें 8 से तो 8 दशमलव हो जाता है 80। अब 81 जो है बड़ी संख्या है 80 से, तो इसका मतलब 9/10 ये जो संख्या है ये 8/9 से बड़ी होगी। तो आप इसमें इसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 में है कि दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या और छोटे से बड़े की तरफ आपको संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो जो संख्या दी है वो 3/5 है, -7/10 है, 8/-15 है और -17/-30 है। ये चार संख्याएं, इन चार संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन संख्या इसमें सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी संख्या और फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हैं इनके हर में जो संख्या लिखी हुई है इन सभी का पहले आपको निकालना होगा लासा। तो यहाँ पर 5, 10, 15 और 30 का निकाल लेते हैं लासा। 5, 10, 15 और 30 इनको आप बिना किसी चिन्ह के सबसे पहले इनका लासा निकालना है। तो यहाँ पर 5 का सबसे पहले इनको 2 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेंगे। 10 को भाग करेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 होता है। 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 30 15 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर इसके बाद अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटेगी, तो आप 3 से काट सकते हैं। 3 से देखते हैं 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। 3 पचे 15 होता है और यहाँ पर भी 3 पचे 15। इसके बाद 5 से भाग करेंगे तो 5 एक कम, 5 एक कम, 5 एक कम और 5 एक कम। यहाँ पर इनकी गुणा करेंगे तो 2 3 6, 6 पंचे 30, यानी कि जो संख्याएं दी हैं इनका लासा आ गया है 30। अब प्रत्येक संख्या के हर में आपको 30 बनाना है। तो जैसे कि 3/5 जो दिया हुआ है इसको आप 30 बनाने के लिए हर में 6 से गुणा कराएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 6 3 18 और नीचे 6 पंचे 30। इसी प्रकार -7 जो 10 लिखा हुआ है इसका हर आपको 30 बनाना है, तो इसमें 3 से गुणा करनी होगी दोनों में, अंश और हर में। तो ये हो जाएगा -21/10 3 30। इसी प्रकार 8/-15, तो पहली चीज यहाँ पर इस माइनस को आप यहाँ पे लिख लें। 2 से गुणा करा देंगे तो 2 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा -8 दूनी 16/30 और लास्ट में जो संख्या दी है -17/-30। तो यहाँ पे हर समान है इसलिए इसमें हर में कोई चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं कि 18/30 -21/30 और -16/30 और -17/-30 में कौन संख्या सबसे छोटी है। तो ये संख्या धनात्मक और ये संख्या धनात्मक है, तो ये दो संख्याएं तो धनात्मक है तो ऋण वाली संख्याओं से बड़ी होंगी। अब इन दो संख्याओं में आपको ढूंढना है कि कौन संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस संख्या का संख्यात्मक मान ऋणात्मक में बड़ा होता है वही सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये -21 और -16 में -21 जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये संख्या -21/30 सबसे छोटी है, तो इसको आप पहले नंबर पे रखना है। इसके बाद -16/30 ये थोड़ा इससे बड़ी संख्या है इसलिए इसको आप दूसरे नंबर पे रखें। अब इन दो धनात्मक संख्याओं में देखते हैं कि यहाँ पर अगर इनका हम माइनस माइनस कट कर देते हैं जो कि अंश और हर में है, तो ये बचता है 17/30। ये हो जाती है 17/30। अब ये लिखा हुआ 18/30, ये लिखा है 17/30, तो इसका मतलब 17/30 18/30 से छोटी संख्या है। तो 1 2 ये आ जाएगी संख्या आपकी तीसरे नंबर पर। इसके बाद सबसे लास्ट में आप इसको लिखेंगे चौथे नंबर पर। तो जो क्रम होगा आरोही क्रम का, तो वो क्रम होगा सबसे पहले जो -7/10 है इसको आप लिखेंगे -7/10। दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, -8/15 ये वाली, सॉरी माइनस यहाँ पर हर में लगाना है तो 8/-15। और तीसरे नंबर पर जो संख्या है वो 17/30 यानी कि जो -17/-30 है तो ये -17/-30। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो संख्या पहले नंबर पे दी है 3/5, तो ये सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो ये संख्याओं का आरोही क्रम है। प्रश्न नंबर 6 में है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ पर परिमेय संख्याएं दी 4/7 -5/6 -3/-12 और 11/-24। अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आपको लिखना है।
तो ये जो चारों संख्याएं दी हैं, चारों संख्याओं में देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर देखते हैं धनात्मक संख्या। यहाँ पर एक संख्या 4/7 है जो कि धनात्मक है, और एक संख्या -3/-12 जो कि धनात्मक है। बाकी ये दो संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं से धनात्मक संख्याएं हमेशा बड़ी रहती हैं। तो आप सबसे पहले इन दो धनात्मक संख्याओं में क्लियर कर लें कि मतलब कौन संख्या इन दोनों में बड़ी है। तो यहाँ पर जो 4/7 है और यहाँ पर -3/-12, तो माइनस माइनस अगर कैंसिल कर देते हैं यहाँ का अंश और हर से, तो ये हो जाती है 3/12। अब 12 की गुणा कराइए 4 में तो 12 चौक हो जाता है 48, और 7 की गुणा कराइए 3 में तो 7 त्रिक हो जाता है 21। 48 जो है 21 से क्या होता है, बड़ा होता है, जो कि 4/7 की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि 4/7 जो है वो 3/12 से एक बड़ी संख्या है। तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या वो 4/7 है, तो इन अन्य संख्याओं से तो बड़ी होगी ही। तो सबसे पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा 4/7, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद जो होगी वो -3/-12 होगी, क्योंकि ये भी धनात्मक है और इन दो संख्याओं से बड़ी होगी। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा -3/-12। अब जिस प्रकार ये धनात्मक संख्याओं में हमने पता किया कि कौन संख्या बड़ी है, उसी प्रकार अब जो दो संख्या बचती है ऋणात्मक वाली, इनमें भी हमको देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो -5/6 लिखा हुआ है, और दूसरी संख्या है 11/-24। अब यहाँ पर -24 और यहाँ पर क्या लिखा है -5। ये अगर हम माइनस चिन्ह लगा लेते हैं इसके अंश में, तो ये हो जाता है -11/24। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 6 के पहाड़े में 24 आता है, यानी कि 6 को 24 बनाना आसान है। तो 4 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो माइनस हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 24, और यहाँ पर -11/24। अब इन दोनों संख्याओं में देखते हैं, चूंकि इनके हर समान है, तो अंश देखते हैं -20 और यहाँ पर अंश -11 है। तो माइनस का जो 20 है वो संख्या छोटी होगी, और -11 जो है बड़ी संख्या होगी। इसका मतलब जो -11/24 लिखा हुआ है, ये संख्या -5/6 से बड़ी होगी। इसका मतलब -5/6 सबसे छोटी होगी। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है -11/24, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या जो कि -5/6 होगी। तो ये जो दी गई संख्या है, संख्याओं का अवरोही क्रम है।